मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गॉड वाइस में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि ओशो ने तुलसीदास और सत्य साई बाबा जी को बुद्ध क्यों नहीं माना है या बुद्ध नहीं है, ऐसा क्यों कहा है। तो मैंने उनसे कहा कि करुणावश, जी हाँ, करुणावश ही ओशो ने तुलसीदास जी और सत्य साई बाबा को बुद्ध नहीं माना है। ये ऐसे ही है जैसे गौतम बुद्ध ने आत्मा को और परमात्मा को नहीं माना है। गौतम बुद्ध ने भी करुणावश आत्मा और परमात्मा को नहीं माना है, क्योंकि तात्कालिक समाज में इतनी जड़ता आ गई थी कि लोग भाग्यवादी बन गए थे, कर्म कांडों में उलझ गए थे, आत्मा परमात्मा की ही बातें कर रहे थे, मगर आत्मा परमात्मा को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। इसलिए गौतम बुद्ध को करुणावश आत्मा और परमात्मा को नहीं माना उन्होंने। वो चुप हो जाते थे इन प्रश्नों पर। उन्होंने 12 प्रश्न निर्धारित करे थे जिसका वो आंसर नहीं देते थे, जिसमें आत्मा परमात्मा संबंधी प्रश्न ही थे। तो लोगों को लगा कि आत्मा परमात्मा को ये नहीं मानते, जबकि वे बोलते थे कि इसे आप माने नहीं, इसे जाने। फिर उन्होंने मेथड भी बतलाई, आनापान सती योग बतलाया, विपස්සना ध्यान बतलाया, बोला अप दीप भाव खुद करके देखिए। वो एक वैज्ञानिक चेतना के व्यक्ति थे, वो नया मनुष्य पैदा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महावीर का भी विरोध किया, क्योंकि महावीर जो थे वो पुरानी परंपरा को फॉलो कर रहे थे, अंतिम तीर्थंकर थे महावीर जैन परंपरा के। इसलिए उनका भी विरोध गौतम बुद्ध ने किया। ठीक उसी प्रकार ओशो ने भी तुलसीदास जी का और सत्य साई बाबा का विरोध किया, मगर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये बुद्ध नहीं थे, ये उनकी करुणा थी। ओशो ने कोई क्रोध में आकर या अहंकार के वश में आकर ऐसा नहीं कहा है कि तुलसीदास जी बुद्ध नहीं है या सत्य साई बाबा बुद्ध नहीं है। अगर ओशो तुलसीदास जी को कह देते कि ये भी बुद्ध हैं, तो उनके जितने भी अनुयायी हैं ओशो के, तो वे तुलसीदास जी के रामचरितमानस लेकर उनके पास आ जाते और बोलते कि आप इसके ऊपर व्याख्या करिए। एक दोहा उठा के लेकर जाते, बोलते कि इसकी व्याख्या कीजिए, बतलाइए इसका अर्थ क्या है, बतलाइए इसका अर्थ क्या है। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहो एक आधारा, देव देवालसी पुकारा। अब इसकी व्याख्या करिए, ओशो से बोलते आपकी दृष्टि बतलाइए। या फिर वो वाल्मीकि कृत रामायण के ऊपर बोलने के लिए बोलते, तुलसी कृत रामायण के ऊपर बोलने के लिए कहते, वशिष्ठ रामायण के ऊपर बोलने के लिए कहते, सब रामायणों के ऊपर बोलने के लिए कहते। इसलिए ओशो ने बोल दिया कि ये बुद्धि नहीं थे। इसी प्रकार सत्य साई बाबा के ऊपर भी उनको कहना पड़ा, क्योंकि सत्य साई बाबा के ऊपर अगर वो बोल देते कि ये भी बुद्ध है, ये भी सिद्ध है, तो जो उनके जितने भी अनुयायी हैं जिनसे वो कह रहे हैं, वे सब सत्य साई बाबा के पास चल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो चमत्कारों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। चमत्कार आध्यात्मिकता में घटित होते हैं, मगर वे गौण पक्ष है, वो परछाई के जैसे आते हैं चमत्कार, मगर मुख्य नहीं है। इसलिए ओशो को उनका विरोध करना पड़ा, क्योंकि चमत्कार, जादूगर ये समझ नहीं लगते लोग बात। इसलिए करुणावश ओशो ने सत्य साई बाबा का या तुलसीदास जी का विरोध किया है। कोई क्रोध में आकर नहीं बोला है, ना अहंकारवश किया है, करुणावश किया है। इसी प्रकार उन्होंने राजनेताओं का भी जो विरोध किया है वो भी उनकी करुणा है, कोई ऐसा क्रोध और अहंकारवश नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ये अहंकारी है, ये क्रोधी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं भी आपको ओशो का विरोध करते हुए कहीं लगूंगा, तो आप भी समझ जाना कि मैं भी करुणावश बोल रहा हूं, कि मेरा भी ओशो पे बड़ा प्रेम है। ओशो ने गुरुओं के ऊपर भी बोला है, गुरुओं का भी विरोध किया है। इसी प्रकार जय कृष्ण मूर्ति ने भी गुरुओं का विरोध किया है, क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति के ऊपर गुरु ने काफी प्रयोग किए थे, उनका व्यक्तित्व संकुचित हो गया था। इसलिए उन्होंने गुरुओं का विरोध करा। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं। और जय कृष्ण मूर्ति हो या ओशो हो, ये दोनों ने कहा है कि आप साक्षी हो जाइए, ध्यान करिए, प्रेम करिए, अवेयरनेस, जागरूकता, समझ, इनके ऊपर बोला है ओशो ने और
जय कृष्ण मूर्ति, कि अवेयरनेस, समझ, जागरूकता, ध्यान, साक्षी और प्रेम, हर लेक्चर जो उनके हैं सब में यही मिलेगा आपको। इन्हीं सूत्रों को उन्होंने फॉलो किया है। और परंपरा का दोनों ने विरोध किया है, मगर ये दोनों की करुणा थी, दोनों में कोई क्रोध और अहंकार नहीं था। इसलिए मैं सभी मित्रों से कहूँगा कि जो ऐसा समझते हैं कि तुलसीदास जी बुद्ध नहीं थे या सत्यसाई बाबा बुद्ध नहीं थे, तो नहीं, वे भी बुद्ध थे, वे भी जागरूक थे, वे भी अपने आप में जागे हुए थे। तुलसीदास जी एक परंपरा के अंतर्गत आते थे। उनके गुरु नरहरि दास थे, फिर नरहरि दास के गुरु जो थे वो रामानंद जी थे, तो उस परंपरा से तुलसीदास जी आते थे। इसी प्रकार सत्यसाई बाबा भी एक पुरानी परंपरा के ही गुरु हैं। तो हमें इनका विरोध नहीं करना है, और हमें वर्तमान में भी जो गुरु हैं उनका भी विरोध नहीं करना है, चाहे वो श्री जी रविशंकर जी हो, चाहे वो सदगुरु हो, जग्गी वासुदेव जी हो, चाहे कोई भी अन्य हो। मित्रों, दुनिया बहुत छोटी है, प्रेम से रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, ध्यान करिए, साक्षी हो जाइए। अवेयरनेस, जागरूकता ये आप भी अपने भीतर लाइए। किसी की बुराई, निंदा इसमें मत लगिए, समय कम है। और मेरा इस चैनल पर मैंने आपको एक सहज ध्यान योग सिखाया है, तो आप उसे फॉलो करिए। मेरे पिछले वीडियो को देखिए अब कैसे करेंगे। मेरा आप दावा है कि अगर आप उसे करते हैं तो आप में प्रेम, करुणा, समझ, अवेयरनेस, जागरूकता, साक्षी सब भाव आ जाएगा। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।